और अब हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है पंचम पाठ, यानी कि चैप्टर नंबर 5, मूर्खाय उपदेश न वरम। लंग लकार यानी कि भूतकाल का ये पाठ है। लंग लकार यानी कि भूतकाल, पास्ट टेंस। मूर्खाय ये पंचतंत्र की एक कहानी है। पंचतंत्र क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार सुन लो कि पंडित विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान कई सालों पहले भारत देश में हो चुके, जो एक अमर शक्ति नाम का एक राजा था, उसके राज्य में रहते थे। और उनके बेटों को जो कहानियां उन्होंने पढ़ाई, उन कहानियों का संग्रह जो है उसे पंचतंत्र कहा जाता है। दुनिया के कई सारी लैंग्वेज में, भारत की तो कई सारी लैंग्वेज में है ही, लेकिन दुनिया की भी कई सारी लैंग्वेज में कोई भी ग्रंथ सबसे ज्यादा अधिक भाषा में ट्रांसलेट हुआ है तो ये पंचतंत्र है। जैसे कि आप कहानियां पढ़ते हैं अरेबियन नाइट्स, और भी कई सारी कहानियां हैं, ऐसी ये कहानियों का एक संग्रह है। पंचतंत्र में सारी की सारी कहानियां हैं, जो जानवरों की कहानियां हैं, पक्षियों और प्राणियों की कहानियां हैं। राजा अमर शक्ति के जो बेटे थे, जो बहुत ही ज्यादा मूर्ख और बहुत ही ज्यादा ऐसा कह सके शैतान थे, बड़ी बदमाशियां करते रहते थे। तो राजा अमर शक्ति अपने बेटों को, यानी कि 3 या 4 बेटे कहे जाते, पढ़ने के लिए कई सारे गुरुकुल में भेजते थे। लेकिन वो हर जगह अपने गुरु को इतना परेशान करते थे कि कुछ ही दिनों में वो गुरु राजा अमर शक्ति को अपने उनके बेटे वापस कर जाते थे कि हम आपके बेटे को पढ़ा नहीं सकते। तो राजा बहुत चिंतित हुआ कि मैं अपने बेटों को कैसे पढ़ाऊं, क्योंकि वो राजा है तो उनको पता है कि मेरे बाद मेरे बच्चे ही राजा बनेंगे, सारा राजकार उन्हें संभालना है। तो वो अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो वो कैसे करेंगे। तो बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि किसी भी गुरु के पास ये कुछ ही दिनों में वापस आ जाते थे। तो राजा अमर शक्ति का जो एक प्रधान था, मंत्री था, वो राजा अमर शक्ति को एक सुझाव देते कि हमारे राज्य में एक पंडित विष्णु शर्मा नाम के एक आचार्य है, उनका एक गुरुकुल है, वहां भेजो, वो बहुत विद्वान है और बहुत समझदार इंसान है। तो राजा अमर शक्ति चलो कि हम उनके पास जाते। तो पंडित विष्णु शर्मा राजा के अमर शक्ति के बच्चों के बारे में सब कुछ सुन रखा होता है। तो जैसे अमर शक्ति वहां पर अपने बच्चों को लेकर वहां पहुंचते, तो पंडित विष्णु शर्मा को प्रणाम करके उनको कहते कि मेरे बच्चों को आप पढ़ाइए। तो विष्णु शर्मा कहते कि आप चले जाइए, मैं आपको बच्चों को पढ़ाऊंगा। और बच्चे राजा जाने के बाद तुरंत शुरू आपस में डिस्कस करने लगते, भाई भाई कि चलो अब इस गुरुजी को भी हम परेशान करेंगे। ऐसी सोच रहे होते कि तभी विष्णु शर्मा जी उन बच्चों को बुलाते और सीधा कहते हैं कि हम यहाँ पढ़ाई बढ़ाई करेंगे नहीं, हमें कुछ सीखना नहीं है, मैं रोज आपको एक कहानियां सुनाऊंगा। तो ये बच्चों को एक नया लगता है, क्योंकि रोज एक जैसे आदत होती है, हर गुरु का एक आदत वो पकड़ लेते हैं। क्या आदत होती है कि हर गुरु कहता है कि चलिए बुक निकालिए, पढ़ना बैठिए, सीधे बैठिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सारी उनको आदत होती है। लेकिन विष्णु शर्मा ने ऐसी कोई बात नहीं कही। उसने सीधा कहा कि हम पढ़ाई लिखाई के नहीं करेंगे, हम आपको कहानी सुनाएंगे। तो ये बात उनको अच्छी लगी। चलो पढ़ना लिखना नहीं, कहानी तो हमें सुननी अच्छी लगती है, बच्चों को वैसे भी कहानी सुननी अच्छी लगती है। तो वैसे ही वो शांत हो जाए और फिर शांति से वो बैठते, पंडित विष्णु शर्मा उनको कहानी सुनाते। तो हर कहानी के बाद कुछ ना कुछ उपदेश उन बच्चों को मिलता है और वो समझने लगते हैं। ऐसे 6 महीने तक लगातार पंडित विष्णु शर्मा रोज उनको एक कहानी सुनाते हैं और उन कहानी का उपदेश पा पाकर वो बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं। उनकी जो शैतानियां होती है वो एकदम बंद हो जाती है और फिर पंडित विष्णु शर्मा उनको पढ़ाते लिखाते हैं। तो वो जो 6 महीने लगातार कहानियां सुनी गई, कही गई, उन कहानियों का संग्रह है, उसे पंचतंत्र कहा जाता है। पंचतंत्र, पंच यानी कि 5 और तंत्र यानी कि पाठ, विभाग। 5 अलग अलग विभागों में कहानी बताई गई है कि कैसा मित्र करना चाहिए, दुश्मनों से कैसे दूर रहना चाहिए, कैसे लोगों से व्यवहार करना चाहिए। ये सारी बातें उन कहानियों में एक जानवरों की कथाओं के बारे में बताकर
उन बच्चों को समझाया गया। तो वैसे ही इस कहानी का नाम है मूर्खाय उपदेशः न वरम, यानी कि मूर्ख इंसान को, जड़ इंसान को उपदेश नहीं पसंद आता, तो उनको उपदेश देना चाहिए नहीं। हम किसी को समझाते रहे, उसको किसी लोगों को अच्छी बात बता दे तो पहले उनका कैरेक्टर समझो। अगर पता ही है कि ये समझने वाला नहीं है तो उनको उपदेश देना चाहिए नहीं। जैसे हमारी गुजराती में कहते हैं ना, भैंस आगल भागवत, गूंगे के सामने बीन बजाना छैल है, जैसे सुनाई नहीं देता उसे क्यों आप बीन बजाओ। तो वैसे ही कि जो समझना ही नहीं चाहता उनको कुछ कहना चाहिए नहीं। यही इस कहानी का तात्पर्य है। जैसे कहा ना, मैंने आपको शायद पिछले साल सुनाया था कि कोई इंसान व्यसनी है, उसे किसी भी चीज का व्यसन है, न खाने की चीज खाता है। जैसे कि हमारे गुजरात में बहुत सारे लोग तम्बाकू और मावा खाते हैं, तो वैसा ही एक बच्चा मावा खा रहा है और उसका पापा या उसके दादाजी उसको समझा रहे कि बेटा ये नहीं खाना चाहिए। तो देखो, जिसे समझना है नहीं ना, वो अपना अर्थ खुद ही निकाल लेता है। तो क्या होता है कि एक बार वो दादा बाजार से मावा खरीद के लाते और बनाते हैं, तम्बाकू डाल के अच्छी तरह से बनाते हैं रगड़ कर। तो उसी समय वहां से कोई जानवर, यानी कि समझ लो गधा ही निकलता है, वहां से निकलता है, वो अपने बच्चे को बुलाते हैं और उस गधे के सामने वो मावा बनाया हुआ रखते हैं। तो गधा सूंघता है और चला जाता है, खाता नहीं है। तो दादा अपने बच्चे को समझा रहे कि देख बेटा, ये गधा भी नहीं खाता और ऐसा तू खा रहा है। तो देखो, जिसे उपदेश सुनना ही नहीं, जिसे समझना है वो समझ जाएगा कि चलो ये गधे भी नहीं खाते तो मुझे नहीं खाना चाहिए। लेकिन नहीं समझना, वो अपना अर्थ खुद निकालेंगे। तो वो अपने दादा को कहता, देखिए दादाजी, गधे लोग ही ये नहीं खाते, बाकी सभी लोग ये खाते हैं। तो ऐसी एक कहानी है ये बंदर की। चलिए अब हम शुरू करते हैं। दिनेश कथयति, दिनेश कह रहा है, मित्र तव हस्ते कस्य पुस्तकम अस्ति। दिनेश कह रहा है, मित्र तव हस्ते, तुम्हारे हाथ में, कस्य, किसकी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है। तो मनु कथयति, मनु कह रहा है, एतत् पुस्तकम तु पंचतंत्र कथा नाम संग्रह अस्ति, कि यह पुस्तक तो पंचतंत्र कथा का संग्रह है, यानी कि पंचतंत्र की किताब है। अहम कथाम स्मरामि, मैं कथा को याद कर रहा हूं, मैं उसे पढ़ रहा हूं। दिनेश के का कथा, कौन सी कथा, कौन सी स्टोरी पढ़ रहा है तू। अहम अभी श्रोतुम इच्छामि, मैं भी सुनना चाहता हूं। वो कह रहा है तू कौन सी कहानी पढ़ रहा है, मुझे भी सुनने की इच्छा है। तो मनु कहता है, सुनु तावत, तो सुन तू। अब उसे सुनने की इच्छा है तो मनु जोर से पढ़ता है, तो सुन तू। क्या कथा है। एक विशाल वटवृक्ष आसीत, एक विशाल वड का पेड़ था। वृक्ष यानी कि पेड़, वट, वडलो जैसे हम वड कहते हैं। वृक्षे अनेके खगाः आसन, उस वृक्ष पर अनेके, बहुत सारे पक्षी, कई सारे पक्षी रहते थे। ते निवासाय परिश्रमेण नीडानि अरचयन्, ते निवासाय, वो रहने के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, वो रहने के लिए आप हिंदी में सीखे होंगे, के लिए चतुर्थी विभक्ति का रूप होता है। ते निवासाय यानी कि वह सब, सभी पक्षी, निवासाय रहने के लिए, परिश्रमेण बड़ी मेहनत से, नीडानी यानी कि अपने घोंसले बनाते थे। घोंसला बनाने के लिए आसान नहीं होता, जैसे कि हम इंसान है तो हमें अपना घर बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही पक्षियों को भी अपना घर बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो रहने के लिए बहुत मेहनत से अपने घोंसले बनाते थे। तेषु निडेषु च ते सुखेन वसन्ति स्म, कि उसके अंदर रहकर, यानी कि उन घोंसले के अंदर रहकर वो सुख से, यानी कि आराम से रहते थे। तत्र वृक्षे एक वानर अपि आगच्छत्, अब पक्षी तो वहां पर रहते ही थे कई समय, काफी सारे समय से, और मेहनत से अपने घोंसले बनाते थे और उस घोंसले में बड़े आराम से, सुख से रहते थे। अब उस वृक्ष पर, तत्र वहां, इस वृक्ष पर, एक वानर अपि आगच्छत्, एक बंदर भी वहां पर आता है।
यानी कि पक्षी तो रहते थे, अब एक बंदर भी वहां पर आ गया। स इतस्ततः क्रुदंती फलानी च भक्षयति। क्या कहते हैं? स इतस्त यानी कि वह बंदर, इतस्ततः इधर उधर, कुर्दती कूदता है, यानी कि बंदर का स्वभाव है एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाते रहता है, तो वह इधर उधर कूदता है। फलानी च भक्षयति और फल खाता है, यानी कि उस पेड़ पर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता रहता है और फल खाता रहता है। आगे कहते हैं वर्षा काले निरंतरम वृष्टि अभवत। अब क्या हुआ? बारिश का समय आ गया, वर्षा काले लग गया बारिश का समय। निरंतरम वृष्टि अभवत यानी कि बारिश के समय में निरंतर लगातार है, बारिश के समय में लगातार बारिश होती है। अतः सर्वत्र जलमेव आसीत, इसीलिए हर जगह पर पानी भर जाता है, यानी कि लगातार बारिश होने के कारण हर जगह पर, जंगल में हर जगह पर पानी भर जाता है। स वानर जलेन आर्द्र अभवत, वह वानर पानी से आर्द्र यानी कि भीग जाता है, यानी कि लगातार बारिश होने की वजह से वो पेड़ पर ऐसे ही बैठा, क्योंकि उसका कोई घर नहीं है, उसका कोई अपना घोंसला नहीं है, तो वो बहुत बारिश होने के कारण उस पानी से भीग जाता है। शीतल वायु बहती स्म, अब बारिश होती है तो हवा भी कैसी होती? ठंडी। शीतल यानी कि ठंडी वायु, ठंडा पवन। तो शीतल वायु बहती स्म, और ठंडा पवन भी, ठंडी हवा भी आती रहती है। अतः वानर तेन वायुना कंपित अभवत, और इसीलिए बंदर उस वायु से, उस हवा से कंपित अभवत, ठंड के कारण कांपता है, क्योंकि पहले तो भीग चुका है, अब बहुत सारी ठंडी हवा चल रही है, तो उस ठंडी हवा के कारण वो ठंड, उसे ठंड लगती है, तो उससे वो कंपित होता है, ध्रुजता है। दुखितम वानरम दृष्टवा ते खगा भी दुखिना अभपन, यानी कि वानर को दुखी देखकर, उस बंदर की पीड़ा को देखकर सभी पक्षी भी दुखी होते हैं, उसे भी बुरा लगता है। ते तम वानरम अकथयन, अब उस बंदर की तकलीफ को देखकर वो सभी पक्षी उस बंदर को कहते हैं। तम ते तम वानरम अकथयन, यानी कि उस बंदर से वो कहते हैं, भूमित्र त्वं कथम स्वगृहस्य निर्माणम न अकरोः। क्या कहते हैं कि हे मित्र, तुम कथम, तुम क्यों नहीं, स्वगृह से, अपने घर का निर्माण नहीं करते, यानी कि तुम अपने घर, अपना घर क्यों नहीं बनाते, यानी कि हमारा पक्षी समझा रहे कि हमारा अपना घर है, इसलिए हम बारिश से भी बचे भीगने के कारण, और ठंडी हवा भी हमें कम लगती है, तो इसीलिए तुम अपना घर क्यों नहीं बनाते? अगर तुम अपना घर बना लोगे तो तुम्हें बारिश से भीगना भी नहीं पड़ेगा, और साथ में आप, तुम्हें ठंडी हवा भी नहीं लगेगी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि तुम अपने घर का निर्माण क्यों नहीं करते। पश्य वयम परिश्रमेण नीडानी रचयित्वा अधुना सुखेन वसामः। तो पश्य, पश्य यानी कि देखो, वयम परिश्रमेण, कि हम परिश्रम से, कि हमने परिश्रम से, मेहनत से, निडानी रचयित्वा यानी कि अपने घोंसले बनाकर, अधुना सुखे न वसामा, और हम सुख से रहते हैं, यानी कि उस बंदर को अब वो उपदेश देते, समझा रहे कि तुम अपना घर क्यों नहीं बनाते, देखो हम अपने घर को बनाकर आराम से रह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमने मेहनत से अपने घर बनाए हैं, और इसीलिए हम सुख पूर्वक आराम से अपने घर में रह पा रहे हैं, रहते हैं। इसीलिए इसीलिए तुम अपना घर बना
से रहो। अब वैसा उनको वो उपदेश देते हैं। क्या क्यों उपदेश दिया? क्योंकि बहुत सारी बारिश हुई, तो बारिश में वो बंदर भीग गया और भीगने के कारण फिर वहां पर ठंडी हवा चली तो उसे बहुत ठंड लगी, तो ठंड के कारण वो कांपता हुआ नजर आया। तो वो सभी पक्षियों को बड़ा दुख हुआ, लेकिन पक्षियों का घोंसला होता छोटा है, तो वो अपने घर में तो बंदर को रख नहीं सकते, तो इसलिए वो सभी पक्षी मिलकर उस बंदर को समझा रहे, उसे उपदेश दे रहे हैं कि तुम खुद अपना घर क्यों नहीं बनाते। देखो कि बताते हैं कि देखो हमने अपने घर परिश्रम से बनाए हैं और हम आराम से सुखपूर्वक वहां पर रहते हैं, तो इसी तरह तुम भी अपना घर बनाओ और आराम से सुखपूर्वक वहां पर रहो, तो तुम्हें भी कोई दिक्कत होगी नहीं। ऐसा उस बंदर को वो उपदेश देते हैं। दुष्टः वानरः खगानां वचनानि अशृणोत्। अब देखो बंदर का स्वभाव कैसा था? मूर्ख था, बुरा इंसान था, ऐसा समझ लो कि दुष्ट वानरः यानी कि बुरा वानर, दुष्ट वानर, खगानाम पक्षियों की बातें सुनी, यानी कि उन सभी की बातें उन्हें सुनी। लेकिन देखो कोई हमें उपदेश दे रहा है, कुछ समझा रहा है, तो उसके दो मतलब निकाल सकते हो। अगर हम सुधरना चाहते हैं, हमें अपने आप को बेहतर बनाना है, तो हम उसकी बात सुनेंगे और उसे समझेंगे। लेकिन अगर हमें अपने आप में सुधार लाना ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम उसकी बात का गलत मतलब निकालेंगे। जैसे कि होता है ना कि बहुत सारे बच्चे होते कहते हैं कि सर तो मुझे डांटते ही रहते हैं, मम्मी पापा तो मुझे डांटते ही रहते हैं, लेकिन वो आपको डांटते क्यों है वो मतलब निकालो ना, कि मेरी गलती होती है इसलिए मुझे डांट रहे हैं। अगर मैं गलती करूंगा ही नहीं तो मुझे कोई डांटेगा ही नहीं, तो वो मतलब निकालो। जैसे कि हम बीमार हुए तो कभी डॉक्टर के पास जाए तो हम डॉक्टर को ये कहे कि मुझे आपकी दवा मीठी लगनी चाहिए आइसक्रीम की तरह, और मेरा बुखार भी चला जाना चाहिए, तो ये कभी नहीं होगा। हमारे भले के लिए कोई हमें उपदेश देगा तो वो हमें कड़वा ही लगेगा, लेकिन अगर उसका सही मतलब हम निकाले और अपने आप में सुधार लाए तो वो ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह उपदेश हमेशा कड़वा लगता है।